अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र क्या है? आज हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र क्या है। वेलकम टू गतिमान क्लासेस। आप सभी का गतिमान क्लासेस में स्वागत है। हेलो स्टूडेंट, आज हम अर्थशास्त्र का प्रथम अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। यह अर्थशास्त्र आपके बीए की परीक्षा, एमए की परीक्षा या किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा जिसमें भी आप अर्थशास्त्र विषय को पढ़ना चाहते हैं, अर्थशास्त्र विषय को पढ़ते हैं, उन सभी में आपके लिए यह बहुत ही उपयोगी है। देखिए, हम जानते हैं अर्थशास्त्र सभी पढ़ते हैं, सभी जानते हैं अर्थशास्त्र क्या है, लेकिन आज हम प्राचीन भारत के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी अभी नई शिक्षा नीति जो है उसके अंतर्गत भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में बताया गया है। और जो भारतीय ज्ञान परंपरा है वह हमें प्राचीन भारत से जोड़ती है। तो देखिए, हमारा जो प्राचीन भारत है उसमें अर्थशास्त्र हमारा एक प्राचीन ग्रंथ है। अर्थशास्त्र एक संस्कृत लिखित प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जो राज्य कला, आर्थिक प्रशासन और सैन्य रणनीति पर आधारित है। वास्तव में यह जो अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ है यह कौटिल्य या विष्णुगुप्त द्वारा लिखा गया था। और कौटिल्य कौन थे? वह जो कौटिल्य थे वह तक्षशिला विश्वविद्यालय के एक आचार्य थे। हम सभी इतना तो जानते ही हैं कि वह सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे, जिन्होंने उसे ज्ञान दिया था और बाद में वही चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री बने। तब उन्होंने अपने मौर्य साम्राज्य के कुशल संचालन के लिए जो एक ग्रंथ लिखा था उसे ही उन्होंने अर्थशास्त्र का नाम दिया। किंतु बाद में अगर हम आधुनिक या वर्तमान समय की बात करें तो 1904 में प्रोफेसर आर श्यामा शास्त्री ने इसकी खोज करी और इसके बाद 1918 में सर्वप्रथम उन्होंने अंग्रेजी भाषा में कौटिल्य के अर्थशास्त्र का अंग्रेजी अनुवाद करवाया। अर्थशास्त्र का रोजर बोसो जो थे उन्होंने राजनीतिक यथार्थवाद की एक पुस्तक अर्थशास्त्र को बताया है। और जो एल.एन. रंगराजन है उन्होंने कौटिल्य द अर्थशास्त्र नामक एक पुस्तक लिखी थी। अब हम जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अर्थशास्त्र की परिभाषा, प्राचीन भारत में अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या हो सकती है। हालांकि अभी हम अर्थशास्त्र की बहुत सारी परिभाषाएं पढ़ते हैं, किंतु प्राचीन भारत में अर्थशास्त्र की जो परिभाषा है वह आज की आधुनिक परिभाषा से बहुत ही व्यापक और व्यवहारिक थी। उस समय अर्थशास्त्र केवल धन और बाजार तक सीमित नहीं था, बल्कि राज्य, समाज, धर्म और जीवन की व्यवस्था से गहराई से जुड़ा हुआ था। आचार्य कौटिल्य की भाषा में अगर हम बात करें तो उनके अनुसार अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिससे राज्य की आय, व्यय, कर प्रणाली, व्यापार, कृषि, उद्योग, प्रशासन और जन कल्याण का सम्यक विवेचन होता है। ठीक है, अर्थशास्त्र की परिभाषा आप सभी लोगों की समझ में आई ना? अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप कमेंट में लिखकर मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या समझ में नहीं आया। मैं उसे और भी बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूंगी। दूसरे, अगर हम बहुत ही सरल भाषा में कहें तो प्राचीन भारत में जो अर्थशास्त्र था वह एक व्यवहारिक विज्ञान था, जिसका जो उद्देश्य था राज्य की समृद्धि के साथ साथ प्रजा का कल्याण सुनिश्चित करना भी था। यानी कि आज वर्तमान जैसे ऐसा नहीं था कि अर्थशास्त्र में हम सिर्फ अपने राज्य को बढ़ाएं, पैसों की समृद्धि की बात नहीं की गई थी, बल्कि उसका जो उद्देश्य था वह था कि राज्य की समृद्धि हो, उसके ही साथ साथ प्रजा का कल्याण भी हो। प्रजा के कल्याण को सुनिश्चित करते हुए जो नीति बनाई जाए वही नीति वास्तव में प्राचीन भारत में अर्थशास्त्र की परिभाषा मानी जाती थी। ठीक है, उम्मीद है आप सभी लोगों को हमारे प्राचीन भारत में अर्थशास्त्र का अर्थ और अर्थशास्त्र की परिभाषा समझ में ही आई होगी। बने रहिए मेरे साथ गतिमान क्लासेस में।
यहाँ आपको प्रतिदिन अर्थशास्त्र के बारे में आगे की नई नई जानकारी दी जाएगी। चाहे आप यूजी के स्टूडेंट हो, चाहे आप पीजी के स्टूडेंट हो, चाहे आप बीकॉम के, बीए के, एमए के या फिर किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप वर्ग 1, वर्ग 2 अथवा असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, अर्थशास्त्र का जो बेसिक नॉलेज है यह आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।